नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बिरसा चौक पे, जहां एक लुक्स नेक्स्ट पार्लर का उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं उसके ऑनर यहां पे बैठे हुए हैं। इनका नाम है रवि कुमार। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इसका उद्घाटन किया और क्या क्या परेशानियां इनको झेलनी पड़ी और अपने लाइफ में इन्होंने किस तरीके से इसका अपने मन में विचार लाया। तो आप सर बताएंगे कि पहले आप अपना परिचय दे दीजिए लोगों को। मैं रवि कुमार, लुक्स नेक्स्ट पार्लर का प्रोप्राइटर हूँ मैं। और पहले भी हमारा एक सैलून है, तो सोचे कुछ इससे बढ़िया करें, तो ये इसका आविष्कार किए फिर हम। आपको इसका विचार कैसा आया मन में? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इसका कि हम इसको मतलब कहीं पे खोलें पार्लर को? पहले हम कहीं काम करते थे दूसरे जगह, वहीं पे हम सोचे कि मेरा एक अपना सैलून होना चाहिए। यानी कि आप दूसरे किसी और के सैलून में काम करते थे? तो जी काम करते थे। उसके बाद सोचे कि मेरा एक अपना सैलून होना चाहिए, तो फिर मैंने ये खोला। जी। तो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई इन्हें इसे मतलब खोलने में? कठिनाइयाँ वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कोरोना का लेके बस दिक्कत हुआ और कुछ नहीं। नहीं, इससे पहले आपको किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी इसे खोलने में, या फिर आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि पैसों की दिक्कतें उन्हें जमा करने में, या फिर इसे सोचने में आपको आइडियाज़ कहीं से लाने पड़े होंगे कि किस तरीके से खोलना है उस समय? किस तरीके? पहले मेरा एक छोटा सैलून था। हाँ। तो मैं सोचा कि बड़ा सैलून खोलना चाहिए कुछ फैसिलिटियाँ के साथ। जी। तो ये स्पेशली मेंस है या फिर वुमेंस, दोनों? नहीं, केवल मेंस। अच्छा। तो आप खुद से जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए जो लोगों को इंस्पायर करे। 1 मिनट का। बताइए, बचपन से लेकर अब तक आपने किन किन परेशानियों को झेला है और किस तरीके से आप इंस्पायर्ड हुए कि आपने ये मतलब इतना बड़ा सैलून खोल लिया? बचपन में बहुत स्थिति खराब था हम लोग का। पिताजी का पान दुकान था, हम स्कूल में पढ़ाई छूट गया हमारा। हम सैलून में काम सीखे। काम सीखने के बाद इच्छा हुआ कि खुद का एक पार्लर हो, तो उस समय पैसा नहीं था। कुछ अच्छे लोग से परिचित थे, उससे फिर लोन बैंक फाइनेंस हुआ। बैंक फाइनेंस के बाद फिर मैंने सोचा कि पहले छोटा सैलून खोला जाए, फिर छोटा सैलून खोला मैं। उसके बाद फिर कुछ अच्छे लोग से परिचय हुए, तो फिर मैंने ये सैलून जो खोला है, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा बिरसा चौक ब्रांच से फाइनेंस हुआ है। और बहुत सारे दुख तकलीफ़ हुआ, अब क्या इसमें बताया जाए सबको, लेकिन तकलीफ़ हुआ। ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। कोविड में आपको कहीं काम मिल रहा था, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले किसी और के सैलून में काम करते थे, तो कोविड में उस वक्त में आपको मतलब काम करने के लिए मिल रहा था कहीं पे जगह, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल आप घर में ही रहते थे? नहीं, नॉर्मल घर में ही थे, काम नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो उस वक्त में आपको आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा था। कुछ रखा पैसा वही खा रहे थे। अच्छा, तो फिर आपको कहाँ से आप ये बताइए कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हम भी एक सैलून खोलें अपना? पहले जहाँ काम करते थे उन लोगों को देखें, वो जो हमारे ऑनर थे वो देखें कि दुकान अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा आता है, तो हमारा भी खुद का दुकान होना चाहिए। उसी तरह आया दिमाग में कि मुझे भी एक सैलून खोलना है, और मैंने खोला और अच्छे तरीके से खोला। सारे सुविधा है यहाँ पे, फुल सैनिटाइज है। आप अपने मेंबर्स के बारे में बताइए। हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन आपने जहाँ से ये मेंबर्स लिए हैं अपने काम के लिए, इन सभी के बारे में आप कुछ बताइए। ये हमारे सब पुराने मेंबर हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि पुराने मेंबर्स हैं, तो आप इनके बारे में कैसे जानते हैं? ये जैसे दुकान खोला तो आए कि सर काम मिलेगा, तो ठीक है। मैंने ये लोग को देखा, काम देखा पहले कैसा काम करते हैं, मेरे को पसंद आया तो मैंने फिर रखा। आप अपने घर के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में। मेरे परिवार में मेरे माता पिताजी हैं, 2 भाई हैं हम लोग, और मेरी शादी हो गई है। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बेटी है सेक्रेट हार्ट स्कूल हुलुंडू में, बेटा है सेंट थॉमस धुरवा में। तो आज जो है कि आपका यानी कि 13 सितंबर के दिन आपने इसका उद्घाटन किया है, इस पार्लर का, लुक्स नेक्स्ट पार्लर। तो आप ये बताइए कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? खुद का पार्लर आपने जब खोला है तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है।
तो आप इस खुशी में किस किस का हाथ मानते हैं कि आपको यहाँ तक आगे बढ़ाने में किसका हाथ रहा है? माँ पिताजी का और किसका? जी। माता जी और पिताजी का और सारे लोग का, हमारे सारे स्टाफ लोग का। यानी कि आपके माता पिता के साथ आपके स्टाफ भी जितने हैं सभी ने मिलकर मेहनत किया। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने अपने बारे में सारी जानकारियाँ दी और कैसे इन्होंने बताया कि परेशानियों को झेलते हुए भी किस तरीके से इन्होंने ये इंस्पायर हुए और अपने मन से इनको अपने की किस तरीके से इन्होंने अपने बारे में सारी जानकारियाँ दी और कैसे इन्होंने बताया कि परेशानियों को झेलते हुए भी किस तरीके से इन्होंने ये इंस्पायर हुए और अपने मन से इनको खुद ही इच्छा शक्ति जागी और इन्होंने अपना एक पार्लर खोल लिया। हालांकि इन्होंने बताया कि पहले एक दूसरे सैलून में काम करते थे, लेकिन इनकी इच्छा हुई कि मेरा एक अपना भी सैलून होना चाहिए और अपनी प्रतिभा के दम पे ये यहाँ तक पहुँच भी गए और अपनी इच्छा को भी इन्होंने पूरा किया। अब इनसे हम लोग इनके लिए दुआ यही करेंगे कि आगे अब जितना ये एक बड़ा सैलून तो है ही, लेकिन दुआ करेंगे कि और भी कई जगहों पे इनका सैलून खुले और भी बड़ा हो। लेकिन आप उससे पहले देख सकते हैं कि हम आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ के सैलून का पूरा नज़ारा दिखाए आपको। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करवाई गई है और यहाँ के सभी स्टाफ काम में लगे हुए हैं और पूरे ढंग से यहाँ कार्य किए जा रहे हैं। हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मास्क लगाकर पूरा कोविड का पालन करते हुए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दिखाए आप लोगों को कि किस तरीके से ये पूरे कोविड का नियमों का पालन करते हुए किस तरीके से मास्क लगाकर और तब सैलून में काम कर रहे हैं। तो तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।